डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम शक्ति की धारणा, अर्थ, व्याख्या, उसका प्रभाव, क्षेत्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि शक्ति राजनीति को या अन्य सब चीज़ों को कितना प्रभावित करती है और कैसे शक्ति को प्रयोग में लाया जाता है। प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति, जो कि शक्ति का ही पर्याय है, को राजनीति का मूल आधार माना है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। वस्तुतः समस्त भारतीय साहित्य दंड शक्ति के महत्व से भरा पड़ा है। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी यही बात देखी जा सकती है। बेकर राजनीति शक्ति के अपृथकनीय मानते हैं और कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। ब्रिटेड रसल ने तो शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि इस संबंध में जो मिथ्या विचार प्रचलित हैं उन्हें दूर किया जा सके। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। शक्ति की बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग रूप में और परिभाषाएं दी हैं और इसका अर्थ भी बताया है। रॉबर्ट बायस्टेड ने अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। मार्गेंथो ने भी शक्ति की अपनी परिभाषा दी है। ऑर्गेन्सी के अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। इस प्रकार अनेक विचारकों ने अलग अलग रूप में शक्ति की परिभाषा दी है, उसका अर्थ बताया है। लासवेल, केप्लान और हर्बर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उसके मतानुसार शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। लासवेल और केप्लान की उपयुक्त धारणाओं के अंतर्गत शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना गया है। कुछ परिस्थितियों में ये सत्य होता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं। शक्ति और प्रभाव एक ही व्यक्ति में पाए जा सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों में स्थित भी हो सकते हैं। हिटलर और चंगे खां केवल शक्ति के प्रतीक थे, किंतु नेपोलियन और लिंकन आदि में शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन। इस प्रकार शक्ति और प्रभाव किसी एक व्यक्ति में भी पाई जा सकती हैं और अलग अलग व्यक्तियों में भी पाई जा सकती है। वास्तव में शक्ति मानव जीवन का एक सरल तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटिल और मैकाइवर के अनुसार एक बहुपक्षीय तत्व है। शक्ति का सही रूप जानने के लिए अनेक बातों का उल्लेख करना होगा। हमें ये जानना होगा कि वास्तव में शक्ति क्या है। निष्कर्ष रूप में राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातें कही जा सकती हैं। राजनीतिक शक्ति धारण करने वाले उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतर्गत व सामान्य जनता पर होता है, उससे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। शक्ति, बल, प्रभाव और सत्ता में क्या अंतर है? तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ ऐसा लगता है कि तीनों एक जैसे हैं, पर वास्तव में तीनों अलग अलग हैं। शक्ति और बल, सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है और बल प्रकट तत्व है। रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। यह बल, प्रभाव तथा प्रभुत्व 3 रूपों में देखी जा सकती है। राजनीतिक शक्ति एवं सैनिक शक्ति में अंतर है। यद्यपि राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति दोनों व्यापक दृष्टिकोण से शक्ति के ही प्रकार हैं, किंतु उन्हें एक ही समझ लेना सही नहीं कहा जा सकता है।
राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है जिसमें सदैव ही शक्ति के अन्य रूप भी सम्मिलित होते हैं, जैसे धन सामग्री, नागरिक सत्ता, मत प्रभाव आदि। लेकिन सैनिक शक्ति एक स्पष्ट तत्व है जो सैन्य बल पर आधारित होती है। मार्गेंथो ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है, जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं एवं मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है, जबकि सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि शक्ति और प्रभाव में आपस में क्या अंतर है। शक्ति और प्रभाव में ऐसा लगता है कि बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन बहुत सारी असमानताएं भी व्याप्त हैं। शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान हैं, तो दूसरी ओर इनमें बहुत ज़्यादा असमानताएं भी पाई जाती हैं। शक्ति एवं प्रभाव दोनों ही बौद्धिक एवं संबंधात्मक हैं तथा एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति एवं प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, लेकिन इतनी समानता होने पर भी इनमें बहुत सारी असमानताएं भी हैं। शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल तथा प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति प्राय शक्तिधारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में होती है। प्रभाव संबंधात्मक होता है, उसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है, अर्थात प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। शक्ति को अप्रजातंत्रात्मक माना जाता है, जबकि प्रभाव को प्रजातंत्रात्मक माना जाता है। उसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति के दुर्बल होते या प्रतिबंधों के अभाव में उसका अनुपालन नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रहते हैं। एक व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है। शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं? शक्ति व्यक्तियों, समूह तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। ये आदेश देने की क्षमता है। उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता के रूप में देखा जा सकता है। उन पर विजय प्राप्त की गई, किंतु बाद में धीरे धीरे उन्हें जन स्वीकृति प्राप्त हो गई। वे सत्ता बन गए। सत्ता के बिना शक्ति असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य तथा अनिश्चित होती है। सत्ता संस्थाईकृत होने के कारण अपने विशेष क्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है। उसके निर्देशों को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता एवं निश्चितता का अभाव होता है। चार्ल्स ई मेरियम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। शक्ति दमन का एक यंत्र है और इसका प्रभाव भौतिक होता है। सत्ता सहमति पर आधारित होती है और इसके साथ ही अधिक प्रभावदायक हो सकती है। शिक्षक, पत्रकार और जनसेवक की सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती, फिर भी उसका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में और संगठनों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वरिष्ठ व्यक्ति के पास केवल सत्ता है और अधीनस्थ या कनिष्ठ व्यक्तियों के पास शक्ति है, लेकिन यह वांछनीय स्थिति ही है। अत्यंत लोकप्रिय शासक को भी शासन सत्ता के संचालन के लिए सत्ता और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है।